हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एनएसएस क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों इस वीडियो में मैंने MS एक्सेल और MS वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इन्वॉल्व किए हैं, जो कि आने वाली जो वीडियो की मेंस एग्जाम है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? कहने का मतलब ये है कि जो माउस के दो बटन होते हैं उनके बीच में जो व्हील होता है उसका क्या काम होता है। देखिए चार ऑप्शन ए स्क्रॉल करना, ऑप्शन बी वेब पेजों पर क्लिक करना, ऑप्शन सी शट डाउन करना और ऑप्शन डी है सिलेक्ट आइटमों को क्लिक करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो व्हील होता है उसका काम होता है स्क्रॉल करना, यानी कि ऊपर नीचे स्क्रॉल करना उस व्हील का काम होता है। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ठीक है, देखिए चार ऑप्शन ए गणना, ऑप्शन बी मापन, ऑप्शन सी विद्युत और ऑप्शन डी है लॉजिकल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो डिजिटल कंप्यूटर होता है वो गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है? देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए .bomb, ऑप्शन बी .jpg, ऑप्शन सी .doc यानी कि doc, ऑप्शन डी है .doc यानी कि ये DOS है और ये DOC है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो वैध इमेज एक्सटेंशन है वो है .jpeg। इसके अलावा आपको ध्यान होना चाहिए कि जो JPG है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। देखिए जो JPG होता है उसका फुल फॉर्म होता है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। ये भी आपको ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्थायी मेमोरी है? देखिए चार ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी रैम, ऑप्शन सी रोम और ऑप्शन डी है सॉलिड स्टेट ड्राइव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो रैम है वो एक अस्थायी मेमोरी है। इसके अलावा जो हार्ड डिस्क है वो एक स्थायी मेमोरी है। ओके, अगला क्वेश्चन है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था? क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो कंप्यूटर की पीढ़ी है इनमें से एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए चार ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, ऑप्शन सी है तीसरी और ऑप्शन डी है चौथी पीढ़ी। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि जो वैक्यूम ट्यूब है उसका उपयोग जो है कंप्यूटर में पहली पीढ़ी में किया गया था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, डीवीडी का पूर्ण रूप क्या है, यानी कि जो डीवीडी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए चार ऑप्शन ए डिजिटल वेक्टर डायमेंशन, ऑप्शन बी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन सी डिजिटल वॉल्यूम डिस्क, ऑप्शन डी है डिजिटल विजुअल डिस्क। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क जो है वो डीवीडी का पूर्ण रूप है या डीवीडी की फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, किस शॉर्ट की का उपयोग MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालने के लिए किया जाता है? कहने का मतलब ये है कि जब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है तो बहुत सारी स्लाइड्स के मध्य में एक स्लाइड को और डालने के लिए या उसमें इन्वॉल्व करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? देखिए चार ऑप्शन ए है Ctrl+E, ऑप्शन बी है Shift+F3, ऑप्शन सी है Alt+G और ऑप्शन डी है Ctrl+M। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि Ctrl+M शॉर्ट की का उपयोग एक नई स्लाइड को डालने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक एप्लीकेशन है जिसमें ऑडियो वीडियो ग्राफिक्स तथा टेक्स्ट निहित होते हैं, यानी कि सभी का एक ये कॉम्बिनेशन होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए मल्टीमीडिया, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी हाइपरटेक्स्ट और ऑप्शन डी है इमेज। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मल्टीमीडिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, एक एकल इमारत में किस प्रकार की नेटवर्किंग उपयुक्त होती है? देखिए चार ऑप्शन ए वेन एंड मैन, ऑप्शन बी मैन, ऑप्शन सी लैन और ऑप्शन डी है वैन। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एक एकल इमारत में, एक सिंगल इमारत में
लैन नेटवर्किंग उपयुक्त होती है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि जो लैन है, मैन है, वैन है, इनका पूर्ण रूप क्या होता है, इनका फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए लैन जो होता है उसे हम लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, मैन जो होता है उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, और जो वैन होता है उसको वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो इनका फुल फॉर्म भी आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है URL का पूर्ण रूप क्या है। तो URL की फुल फॉर्म क्या है ये आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन ए यूनिवर्सल रिसोर्सेज लिंक, ऑप्शन बी यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, और ऑप्शन डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है वो URL का पूर्ण रूप है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में किस शॉर्ट की का उपयोग एक वर्ड को ढूंढने तथा बदलने के लिए किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए Ctrl+P, ऑप्शन बी Ctrl+H, ऑप्शन सी है Ctrl+I, और ऑप्शन डी है Ctrl+O। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि Ctrl+H जो शॉर्ट की है उसका उपयोग MS एक्सेल में एक वर्ड को ढूंढने तथा बदलने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में कौन सी शॉर्ट की चयनित लाइन या टेक्स्ट को स्क्रीन में मध्य अलाइन कर देती है, यानी कि कौन सी शॉर्ट की है जो मध्य अलाइन कर देती है। देखिए 4 ऑप्शन। Ctrl+K, ऑप्शन बी Ctrl+J, ऑप्शन सी Ctrl+E, Ctrl+F। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि Ctrl+E जो है वो किसी भी टेक्स्ट को मध्य अलाइन कर देती है। अगला क्वेश्चन है HTML एक भाषा है जिसका उपयोग खालिस्तान बनाने के लिए किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन सी वेब पेजेस, ऑप्शन डी नेटवर्क। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो HTML है वो एक भाषा है और उसे वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए काम में लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग नहीं किया जा सकता। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए एरो कुंजी दबाकर, ऑप्शन बी टैब कुंजी दबाकर, ऑप्शन सी एस्केप कुंजी दबाकर, और ऑप्शन डी है फॉर्मूला बार में एंटर बटन पर क्लिक करना। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एस्केप कुंजी जो है इसका उपयोग हम किसी भी कार्य को रद्द करने के लिए करते हैं, न कि डेटा दर्ज करने के लिए। अगला क्वेश्चन है जब आप एक नई एक्सेल वर्क बुक 2013 खोलते हैं तो खुलने के समय डिफॉल्ट रूप से कितनी वर्कशीट होती हैं। दोस्तों वर्कशीट जो होती हैं आप यहाँ पे देखते होंगे कॉर्नर में 1 2 3 जितनी भी होती हैं वो वर्क यानी कि जो वर्कशीट कहलाती हैं। तो बाय डिफॉल्ट कितनी वर्कशीट होती हैं। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 और ऑप्शन डी है 7। तो इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3 बाय डिफॉल्ट जो है 3 वर्क सीट जो है वो ओपन होती हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों का उपयोग MS एक्सेल कोष्ठक में सूत्र डालने के लिए किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब MS एक्सेल में हम सूत्र का उपयोग करते हैं तो किसी भी सूत्र को शुरू करने के लिए सबसे पहले किस प्रतीक का उपयोग किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए यहाँ पे डॉलर का साइन है, ऑप्शन बी प्लस साइन, ऑप्शन सी हैश, ऑप्शन डी है एज इक्वल टू यानी कि बराबर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि बराबर के साइन का उपयोग हम किसी भी सूत्र को डालने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में चयनित सेलों को कॉपी करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए Ctrl+A, ऑप्शन बी Ctrl+B, ऑप्शन सी Ctrl+C और ऑप्शन डी है Ctrl+D। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि Ctrl+C का उपयोग किसी भी सेल को कॉपी करने के लिए किया जाता है। तो अमूमन Ctrl+C ही हम कॉपी करने के लिए काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने की शॉर्ट कुंजी क्या है। MS वर्ड की बात हो रही है। देखिए 4 ऑप्शन। ऑन Alt+F, ऑप्शन बी है Ctrl+D, ऑप्शन सी है Alt+Ctrl+D और ऑप्शन डी है Ctrl+F। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि Ctrl+D का उपयोग हम MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए करते हैं। अगला
क्वेश्चन है MS वर्ड का मान्य प्रारूप है। मान्य प्रारूप का मतलब होता है कि MS वर्ड का जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है। देखिए चार ऑप्शन, ऑप्शन ए .jpg, ऑप्शन बी .png, ऑप्शन सी .doc और ऑप्शन डी है .exe। इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि .doc जो है MS वर्ड का एक मान्य प्रारूप है, एक मान्य एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन है, इससे पहले आप और भी देख लीजिए कि कुछ फाइलें होती हैं, जैसे MS Excel है उसका एक्सटेंशन .xls होता है, और टेक्स्ट फाइल होती है उसका एक्सटेंशन .txt होता है, और MS पावरपॉइंट फाइल जो होती है उसका एक्सटेंशन .ppt होता है, और जो ओपन डॉक्यूमेंट होता है उसका जो एक्सटेंशन होता है .odt होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे MS वर्ड के लिए पूछा गया है, तो MS वर्ड के लिए .doc इसका मान्य प्रारूप होता है, और जो MS Excel है, टेक्स्ट फाइल है, पावरपॉइंट है, ओपन डॉक्यूमेंट है, इनके लिए भी अलग अलग मान्य प्रारूप होते हैं, यानी कि फाइल एक्सटेंशन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेक्स्ट एडिटर और फॉर्मेट कंप्यूटर के क्षेत्र में से संबंधित है, जिन्हें खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। यानी कि टेक्स्ट एडिटर और फॉर्मेटर कंप्यूटिंग के क्षेत्र से संबंधित है। ये दो वर्ड हैं, टेक्स्ट एडिटर और फॉर्मेटर, ये कंप्यूटिंग के क्षेत्र से संबंधित हैं, जिन्हें हम किस रूप में जानते हैं। देखिए चार ऑप्शन, ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी कंपाइलर, ऑप्शन सी असेंबलर और ऑप्शन डी है वर्ड प्रोसेसिंग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से इसे जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट MS वर्ड में सेव एज विकल्प खोलता है। ठीक है, देखिए सेव एज की बात हो रही है यहाँ पे। एक होता है सेव, एक होता है सेव एज। सेव के लिए हम Ctrl+S का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सेव एज की। तो देखिए सेव एज के लिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, F9, F8, F10 और ऑप्शन डी है F11। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि F12 जो शॉर्ट की होती है उसका उपयोग हम सेव एज विकल्प को खोलने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS Excel में एक वर्कशीट जिसे खालिस्तान के रूप में जाना जाता है, एक तालिका है जिसमें आप डेटा और डेटा लेबल दर्ज करते हैं। देखिए चार ऑप्शन, ऑप्शन ए आंकड़ा, ऑप्शन बी समुच्चय डेटा कक्ष, ऑप्शन सी ROM और ऑप्शन डी है स्प्रेडशीट। तो कहने का मतलब है कि जो कोई भी अपन डेटा उसमें एंटर करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। तो इसके लिए आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि स्प्रेडशीट उसको कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप MS वर्ड में खालिस्तान के उदाहरण हैं। ये दो वर्ड हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, ये MS वर्ड में क्या है, किसके उदाहरण हैं। देखिए चार ऑप्शन, ऑप्शन ए मार्जिन, ऑप्शन बी पेज ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी पेज साइज और ऑप्शन डी है डॉक्यूमेंट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो पेज ओरिएंटेशन होता है ये इसी के दो उदाहरण हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है, MS Excel किस प्रकार के चार्ट का उत्पादन कर सकता है, यानी कि MS Excel जो होता है उसमें किस प्रकार के चार्ट बन सकते हैं। देखिए चार ऑप्शन, ऑप्शन ए केवल लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ऑप्शन बी केवल लाइन ग्राफ, ऑप्शन सी पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, ऑप्शन डी है केवल बार चार्ट और लाइन ग्राफ। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो एक्सेल है उसमें बार चार्ट, लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट का उत्पादन किया जा सकता है, या कह सकते हैं कि MS Excel में इस प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए कितना यूजफुल है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब हम आपसे मिलेंगे कंप्यूटर के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ एक नए वीडियो में। दोस्तों जो वीडियो की मेंस एग्जाम है उसमें 2 से 3 क्वेश्चन जो होते हैं MS Excel और MS वर्ड से पूछे जाते हैं, कई बार MS पावरपॉइंट से पूछे जाते हैं। तो हम आपको हमारी वीडियो में जो MS Excel है, MS वर्ड है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम इसमें इलोन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।